इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन उन्वान लेके आया हूँ जो कि शायद इससे पहले आप लोग ना ही सुने होंगे, और मैं भी आप लोगों के सामने पहली मर्तबा ये बातें सुनाने वाला हूँ। और ख़ास तौर से ये आप लोगों के बल्कि हम सभी लोगों के फ़ायदे वाली एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँगा, गौर से सुनना और बिल्कुल भी बात नहीं करना और डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि फिर बड़ी भाग दौड़ करके आप लोगों के सामने आना पड़ा मुझे आज। तो बहरहाल, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा क्या है इस वक्त की कदर करते हुए, हम लोग जितनी आपकी फ़िक्र करते हैं, यानी मैं जितनी फ़िक्र करके ख़ास तौर से आप लोगों के सामने आता हूँ, कोई टाइम पास के लिए नहीं आता। और प्रोग्राम तो वैसे भी मेरे दूसरे जगह कंफर्म होके भी थे, लेकिन नहीं भाई मेरा अपना इलाक़ा है, मेरे अपने आदमियाँ हैं, ये सोच के मैं आता हूँ। तो बहरहाल आप लोग भी उतनी ही तवज्जो के साथ सुनिए, और कुछ कड़वी बातें लगती हैं तो वो आपके अपने मेरे फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंज करना, किसी को तकलीफ़ देना, ये हमारा मकसद पहले से भी नहीं है, ना आज तक है। बस कड़वी बातें इसलिए बोली जाती ताकि वो कड़वे गोलियां खाने से हमारी बीमारियां कम हो जाती, हमारा ईमान ताज़ा होता, तभी जाके हम लोग क्या है दीन के सही रास्ते पे चलते। इसलिए कभी कभी ऐसी बातें बोलना पड़ता है, वरना किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई बुग़्ज़, किसी को तकलीफ़ देना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हम सब मिलके जन्नत में चले जाना भाई, बस यही है। कोई गुनाह करते हैं तो तकलीफ़ होती है हमको, हमारे अपने लोग हो के कुरान और सुन्नत को मानने वाले भाई बहनें हो के गुनाह कर रहे, अल्लाह उनको गुनाह से कैसा बचाना, ये फ़िक्र से मैं आता हूँ आप लोगों के सामने, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हर आदमी अपनी अपनी इस्लाह कर लेना, मैं बोलते हुए मेरी इस्लाह कर लेता हूँ, आप सुन के आपकी इस्लाह कर लेना, बस यही मकसद है। तो चलो भाई, चाय पी लिए, फ्रेश हो गए, अच्छा सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ देखो, वैसे तो आज सेहत के बारे में बात करने वाला हूँ, ना नमाज, ना रोज़ा, ना इबादत, ना कोई और तकलीफ़ देने वाली बात है, बल्कि आपके अपने फ़ायदे की बात है। तो गौर से सुनो, इस पर अमल करने की कोशिश करो। अमल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फ़ायदे वाली चीज़ है। देखिए, सेहत क्या है भाई? बीमारियों से बचना और अच्छी सेहत बनना। तो क्या करना इसके लिए, ये चीज़ें आप लोगों के सामने बताऊंगा। अच्छी सेहत समझ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सेहत, हमारी बॉडी अच्छी बनना, बीमारियों से बच के हम लोग सेहतमंद रहना, उसके बारे में, सेहत के बारे में इस्लाम क्या बोल रहा। क्योंकि हमारा दीन माशाल्लाह कोई बात ऐसी छुपी हुई नहीं है हमारे दीन में। हमारे नबी कोई चीज़ ऐसा छुपा के नहीं गए जहाँ हमारे को क्या करना बोले सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ दीन में है। तो फिर सेहत के बारे में भी सुनेंगे आज हम लोग। देखिए, सेहत बहुत बड़ी नेमत है ना? अल्लाह की दी हुई नेमतों में
जैसा कि माल नेमत है, घर नेमत है, बच्चे नेमत है, ऐसे ही सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि हम देखते हैं एक आदमी करोड़पति भी है, लखपति भी है, बड़े बड़े घर है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन हमेशा बीमार रहता, तो उसके करोड़पति रहने का कुछ फायदा होता क्या जी? हमेशा बीमार, करोड़पति है लेकिन मजे का खाना भी नहीं खा सकता। कितने के लोगों को हम देखते बल्कि न्यूज में सुनते, करोड़ों के मालिक रहते, लेकिन सिर्फ वो खाना उबाल के पीच पीना, दाल उबाल के उसका पानी पीना, ऐसी जिंदगियां गुजर जाते। बल्कि खाली अपन ही देख लो भाई, जिसको शुगर की बीमारी आई, सामने लोगों को मिठा खाते हुए देखते मगर जान मार लेता, लेकिन अपन लोग नहीं खा सकते, है कि नहीं? ये भी एक सेहत रहना कितनी बड़ी। जितने दिन अच्छी सेहत थी, शुगर नहीं थी, कितने मिठे खाए, कितने मजे करे, लेकिन उसके बाद एक बीमारी लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है ना। तो फिर इसी तरह आज हम देखते हैं सेहत कितनी बड़ी नेमत है कि जो लोग बीमार हो जाते, बिस्तर में पड़ जाते, साल साल हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हुए रहते, उनकी ज़िंदगियां कैसे गुजरती हम लोग देखते। रिश्तेदारों को जब देखते तो कितनी तकलीफ होती, और हम बोलते भी ना, अल्लाह ऐसी बीमारी किसको भी नहीं देना। बल्कि ख़ास तौर से औरतें ज़्यादा बोलते ये बात, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बीमारी नहीं देना, बोलते ना, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ नहीं आना। हम देखें हमारे रिश्तेदारों को कैसा तड़प रहे उन्होंने बेचारे हॉस्पिटल में, कैसा उनको तकलीफ हो रही, कैसा बर्दाश्त कर रहे कि क्या है कि अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न को दे। अल्लाह ऐसे दिन देखने से पहले उठा लिए तो अच्छा था, मर गए तो अच्छा था उन्हें, लेकिन ऐसी बीमारी में है उसको मौत भी नहीं आ रही। ऐसे बातें हम लोग बोल लेते रहते। क्यों? ये सब बातें हमारे को कब याद आती, कब बोलते? जब कोई बीमार पड़ता है तब, या खुद बीमार पड़ते तब हमारे को याद आता। लेकिन अच्छे रहे जब, फिर थोड़ा सेहत का ख्याल करो जी, बोले तो छोड़ो जी, खा पी के मरते, है ना, खा पी के मरते, क्या जी अभी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बोले तो भी एक बात याद आई। देखो हमारे पास सिस्टम कैसा है, वो यूट्यूब, हर चीज़ को यूट्यूब हो गया हमारे पास, है ना। और बोलने वाले भी ऐसे डॉक्टर हमारे पास, पूरे डॉक्टर, बुढ़िया डॉक्टर, जवाना डॉक्टर, सब डॉक्टर क्या बोलते, अगे अम्मा ये प्याज खाए तो ये फ़ायदा करते, नींबू खाए तो ये फ़ायदा करते, शहद खाए तो ये फ़ायदा, तलबीना खाए तो ये फ़ायदा है, ज़ीरा खाए तो ये फ़ायदा है, काफ़ी पिए तो ये फ़ायदा है, ये वो खाने की चीज़ें बोलते। हाँ, सुबह उठ के नींबू निचोड़ के पीएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, सब खाते। नहीं जी, खाना तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खाने की भी है। बिरयानी नहीं खाना खाते, हाँ, नहीं खाने की चीज़ें परहेज करते, नहीं खाने की चीज़ें ना को बोलो, खाने की और दो चीज़ें बोलो, नींबू की जगह लहसुन बोलो, प्याज बोलो, और कुछ तो भी बोलो, मंगा के ऑर्डर कर ले के खाते। लेकिन नहीं खाना बोले तो नहीं जमता। तेल नहीं खाना जी, बोले हाँ तेल नहीं तो जमता कि हमारे घर में। नमक नहीं, हाँ नमक नहीं खाए तो मुंह में घुसता ही नहीं वाला। ये कैसे बात हम बोल रहे? नहीं खाने के नको बोलो, खाने के बोलो, और चीज़ें खाते मगर नहीं खाने के नहीं बोलना हमारे पास ऐसा। लेकिन वो बीमार हुए जब याद आता, अल्लाह ऐसी बीमारी कहीं को तो भी दिया। जब सोचते हाउ जी मुल साहब ये बीमारी कहीं को आती होंगी, जब याद आता। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी के हाथ पैर गिर गए, किसी के किडनियाँ फेल हुई। आज कितने खतरनाक बीमारियां हैं, देखो कैंसर, किडनियाँ फेल होना, हार्ट अटैक का आना, हाथों पैर गिर जाना, कितनी मुश्किल जिंदगी गुजरती उन लोगों की, कितनी तकलीफ होती। वो तकलीफ में हाउ इनको हार्ट अटैक कहीं को आया होगा, जब सोचते। अच्छे रहे जब नहीं सोचते पे। तो किसी को बीमार आंखों के सामने देख के या खुद बीमार रह के हम लोग परेशान होते, ऐसी बीमारी नहीं आना बोल के। लेकिन अच्छे रहे जब हम लोग उसकी एहतियात नहीं करते। अपने खुद के घर वालों को बिस्तर पे पड़ के देखना हमारे को पसंद नहीं आता। खुद भी बिस्तर पे पड़ के लोगों से करा लेना, लोगों के गालियां खाते हुए, लोगों के मारा खाते हुए, है ना। आज देख रहे ना, माँ बाप भी बीमार हुए तो कितने दिन करते भाई, करने वाले 6 महीने करते, साल करते, उसके बाद उसकी औलाद उसको गालियां देती, उसकी औलाद उसको झिड़कियां देती। कितने दिन बिस्तर में पेशाब मूत ले रहे, बिस्तर से उठा के नहलाना पड़ रहा, धुलाना पड़ रहा, हाथों पैरां गिर गए। कितनी खतरनाक हालत होती जिनकी हाथ पैरां गिर जाते बेचारों की, है ना। तो सेहत कितनी बड़ी नेमत है, तो वो अच्छी रहे जब एहतियात करना। वो एहतियात करने की चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो बहरहाल देखिए, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें भी और कुछ कुरान की आयतें भी सेहत के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली चीज़ देखिए, सूरा बकरा आयत नंबर 168 अगर हम निकाल कर देखेंगे, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा
वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लोगों, ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं इन्हें खाओ पियो और शैतान के रास्ते पे मत चलो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखो अल्लाह क्या बोल रहा, हलाल चीज़ें खाओ पियो, खाने से मना नहीं कर रहा अल्लाह ताला। जो हलाल है, जो सेहत के लिए अच्छी है, वो अच्छी चीज़ें खाओ पियो, शैतान के रास्ते पे मत चलो बोल रहा अल्लाह ताला। फिर इसी तरह आज हमारे जिस्म को अच्छी सेहत होना, अच्छी सेहत देना बोले तो अच्छा खाना देना भी ज़रूरी है जिस्म के लिए। हमारा जिस्म अच्छा रहना बोले तो उसको अच्छी ग़िज़ा देना, अच्छा खाना देना। गाड़ी चलना बोले तो उसके लिए अच्छा पेट्रोल देना, अच्छा इंजन ऑयल देना, तभी तो चलता ना। तो इसी तरह जिस्म को भी अच्छी चीज़ दिए तो वो अच्छा काम करता, ठीक है ना। और सेहत के बारे में इस्लाम क्या बोल रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी है जिसमें इंसान गफलत बरतता, यानी उसकी परवाह नहीं करता, लापरवाह है। दो चीज़ें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन लापरवाही करता, उसकी कदर नहीं करता। वो दो चीज़ें क्या है? एक अल्लाह के रसूल बोले सेहत, अल्लाह के रसूल बोले एक सेहत है और दूसरा फरागत है। फरागत किसको बोलते? बोलो, टाइम का मिलना फरागत बोले तो, खाली वक्त जिसको बोलते फरागत। और दूसरा क्या बोले? सेहत। बोलो थोड़ा, बोलो तुम भी बोले तो क्या है, वो सुस्ती थोड़ा कुछ तो भी आ तो चले जाती हो। सेहत और हदीस याद हो जाना साथ ही। अल्लाह के रसूल दो चीज़ें बोले, ये दो चीज़ों को लेकर इंसान गफलत में रहता, कहते लापरवाही बहुत करता है, ये दो चीज़ों में नुकसान में रहता है, ये दो चीज़ों को लेकर। एक क्या बोले? सेहत, जोर से। और हाँ, दूसरी चीज़ फरागत। फरागत का मतलब खाली वक्त। सेहत है, लापरवाह रहता, क्या बोले वो खा लेता, कर लेता, फिर बाद में परेशान हो जाता बीमार होके, यानी उसकी परवाह नहीं करता। और अच्छी सेहत रहे, जब अच्छे काम कर लेंगे बोले सो उसको फिक्र नहीं रहती। और दूसरा, अच्छा टाइम है, खाली टाइम है, उस वक्त भी कुछ अच्छे काम कर लेंगे, नेक के काम कर लेंगे, नेकी के काम कर लेंगे, ये उसको फिक्र नहीं रहती। देखिए, आज हम फिजिकली अगर फिट रहे, सेहतमंद रहे तो ही इबादत कर सकते ना। सेहत अच्छी है तो क्या कर सकते हैं भाई? रमजान के पूरे रोजे रख सकते। देखो अब गर्मी के रोजे हैं, पिछले 2 साल से भी खतरनाक गर्मी के रोजे थे। अब रोजे कौन छोड़ते बोलो मेरे को? हम लोग में भी कितने के लोग हैं जो रोजे छोड़ दे रहे। क्यों छोड़ रहे? सेहत अच्छी नहीं है, बीमार है ना, बीमारी की वजह से रोजे छोड़ रहे। लेकिन जब सेहत अच्छी थी, जितने लोगों की सेहत अच्छी है माशाल्लाह रमजान के रोजे रख रहे। अब जो रोजे रख रहे उनको सवाब मिल रहा, जो रोजे नहीं रख रहे उनको सवाब नहीं मिल रहा। देखो सेहत कितनी बड़ी नेमत है। अब जिन लोगों की सेहत अच्छी है उन्होंने नफिल नमाज़ा पढ़ सकते। अब शब कदर की रात है, ठहर के लंबी लंबी नमाज़ा पढ़ सकते। जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, देखो कुर्सियाँ पे बैठ के है, चलने के लिए मस्जिद को आना बोले तो तकलीफ, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हाँ बूढ़े हो गए, क्या ठंडे पानी से वजू नहीं बना सकते। सेहत जितने दिन अच्छी थी, जवान थे, बहुत सारे नेकी के काम कर सकते थे, लेकिन जैसे ही बीमारियां शुरू हो गई, हम अल्लाह के दीन के काम, इबादतें, ये तमाम चीज़ें हम नहीं कर सकते, कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इसी तरह क्या है, देखिए अगर हम लोग सेहत अच्छी है तो हज भी कर सकते, उम्रा भी कर सकते और वज़ू कर सकते, ठंडे गर्म पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही सेहत ख़राब हो जाती तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाते। इसी तरह अगर हम कुरान में देखेंगे, कुरान में सेहत के बारे में अगर कुरान में देखेंगे तो नूह अलैहिस्सलाम जो थे, नूह अलैहिस्सलाम अकेले कश्ती को बनाए। हमारे नबियों के बारे में हम अगर थोड़ा गौर करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम अकेले थे, पूरी कौम ईमान नहीं लाई, लेकिन अकेले मिलके कश्ती बनाए। कितना मुश्किल काम था इतनी बड़ी कश्ती बनाना, लेकिन अकेले बनाए तो कितने सेहतमंद थे होंगे। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे जी, बोलो, खाने काबा की तामीर करे, माशाल्लाह सेहत अच्छी थी। एक घर बनाना, अकेला आदमी, वो भी सिर्फ एक बेटे को लेके, दोनों बाप बेटे मिलके क्या करे, बोलो जी, अल्लाह का घर बनाए, खाने काबा बनाए। देखो सेहत अच्छी थी तो बनाए। अगर सेहत हमारे जैसे कमरान दरात, घुटने में दरात, दीवाना घुटक के बैठने वाले बना बोले तो बना देगी, हाँ जी, नहीं बना सकते। तो सेहत है तो बना सकते माशाल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक भी काम करे, सेहत अच्छी थी, जवान थे, फिट थे, ताकत थी, और एक भी काम करे, बोलो क्या करे? हाँ माशाल्लाह, देखो क्या करे, भूतों को तोड़ दिए। बुढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी तोड़ सकता है कि नहीं? जवान थे, हिम्मत थी, ताकत थी, फिट थी, जाके जवानी में जाके भूतां को पूरे गर्दना उड़ा के फेंक दिए, है कि नहीं? तो इसी तरह देखो मूसा अलैहिस्सलाम एक जवानी में काम करे, ताकतवर थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, मालूम है ना क्या करे, बोलो बोलो जी, औरतों में से भी बोलो, कौन तो भी जवाब दो। हाँ मुक्का मारे, देखो एक किच गिब्बल के लगाए तो मरीज गया उन्हें, है ना।
कौन? फिरौन के आदमी को मारे वो भी। आज मैं मार तो हूँ तोड़ दो हम लोग हम बोलना मारते नहीं। उन्होंने कैसा खाली दोनों को छुड़ाने के लिए गए, दोनों लल्ले रहे थे, अरे नक्को मार लो रे बोल के छुड़ाने के लिए गए। उन्होंने छुड़ाए तो अब वो कैसे रहते मालूम, उछलने वाले देखते हैं ना अपन भी शादियाँ में, उछल उछल के जाता, एक खींच के दिए तो खामोश हो जाता उन्हें। हाँ उन्हें वही सकते कौन की बहुत उछल रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम जाके समझा रहे नक्को मार लो रे बोले तो सुन रहे नहीं, एक खींच के दिया मरीज गया उन्हें। देखो ताकत कितनी थी उनके पास, एक ही मार को मरीज गया उन्हें। तो देखो मूसा अलैहिस्सलाम की ये ताकत थी, ठीक है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह के रसूल जंगे खंदक में क्या कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर सहाबा अल्लाह के रसूल सब मिलके उठा रहे थे। एक बड़ा पत्थर आया उठाने के लिए, सहाबा सब मिलके भी उसको नहीं उठा सक रहे थे, अल्लाह के रसूल आए, एक मार मारे पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये पूरे क्या है, हमारे नबियों की ज़िंदगियों से हमको मिलता कि हमारे नबियों के जिस्म भी क्या है, एकदम फिट थे, सेहतमंद थे, इसीलिए तो ये तमाम काम कर सके। फिर इसी तरह अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी बयान कर रहा, देखो सेहत के बारे में कैसा। देखो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मैं, ये आयत है सूरा क़सस आयत नंबर 26 से लेकर 30 तक आप पढ़ो। क़ालत इहदाहुमा या अबतिस्तअजिरहु इन्ना खैरा मन इस्तअजरता ताजरतल क़वियुल अमीन। उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार है। वाक़या मालूम ये मूसा अलैहिस्सलाम का, इससे पहले शायद सुनाया था होगा मैं, यहाँ पर याद है कि नहीं है कि आप लोगों को। मूसा अलैहिस्सलाम अब बीच बोला मैं क्या करे, एक मुक्का मारे, क्योंकि फिरौन का आदमी था, फिरौन जालिम बादशाह था। फिरौन का आदमी एक आके बोल दिया, सब मेरी तरफ देखो जरा गौर से, सब मेरे को देखो, समझ में आती बात, नहीं देखे तो नहीं समझ में आती। फिरौन का आदमी जाके बोला देख तू मार दिया फिरौन के आदमी को, फिर उन्हें बादशाह को मालूम हो जाता, तेरे को पकड़ लेते, कल फिर तेरे को फांसी पे चढ़ा देते बोले। तो मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए। भागने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे इलाके में चले गए, वहां पर एक दो लड़कियां थे, बकरियों को लेकर ठहर के थे। दूसरे लोग पानी की जो बॉडी थी, कुआं जो था, वहां पर पानी पिला रहे थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत देर से देखे, जाके क्या करे, उन लोगों को हटा के ये जो औरतें बकरियां लेके आए उनको, उनके बकरियां को पानी पिलाए। तो वो दो लड़कियां अपने अब्बा को जाके बोलते, कौन थे उनके अब्बा, हाँ शोएब अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह नबियों के नामा तो याद रखो जी थोड़ा। शोएब अलैहिस्सलाम को जाके बोल रहे, देखो क्या बोल रहे, अब्बा जी उन दोनों में से एक लड़की बोली, अब्बा वो जो आदमी है अभी अपने बकरियों को पानी पिलाया ना, उनको मजदूरी पे रख लो, क्योंकि तुम अगर उनको मजदूरी पे रख लेंगे तो उनके अंदर दो चीज़ें देखे हम, क्या, वो एक तो अमानतदार है और दूसरा मजबूत है, मजबूत ताकतवर है, अच्छे है, दुबले पतले खाली हवाएं तो गिर गए जैसे नहीं है, मजबूत है। बोला अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोल रहा, कवी है, कवियुल अमीन, कवी है, ताकतवर है बोला। तो देखो उनकी ताकत का जिक्र, अच्छे ताकत यानी अच्छे जिस्म और सेहतमंदी का जिक्र कुरान में है। उसके बाद क्या हुआ, उस बुजुर्ग ने कहा मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, उस महर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम कर लें। हाँ अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के हैं, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्क़त में डालूँ। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर मुझे भला आदमी पाएंगे। तो बहरहाल उसके बाद उनको मजदूरी पे लगा लिए, 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर काम कर लिए, फिर उनकी बेटी से मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह भी हो गया। ये लंबा तस्किरा है। तो बहरहाल कुरान में मजबूती और अच्छी सेहत के बारे में जहाँ जिक्र है वो आप लोगों के सामने रख दिया। अब औरतों के बारे में भी सुनो, कुछ मर्दों के बारे में सुने, नबियों के बारे में सेहतमंद जो थे, औरतें कैसे थे, हमारे सहाबियात कैसे थी। उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि पहले तो उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सुनो। उम्मे अम्मारा कौन थी जी, कोई बोल सकते हैं उम्मे अम्मारा, कभी नाम सुने? उम्मे अम्मारा ये वो सहाबिया है जो जंगे उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुश्मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से बचाती। यानी जंगे उहद में क्या हुआ था, इंशाल्लाह ये जंगों के बारे में कभी मैं आप लोगों के सामने तफसील से बोलता हूँ। जंगे उहद एक ऐसा था, एक सहाबा की थोड़ी सी एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार में तब्दील हो रही थी। सहाबा भाग रहे थे
और ये ऐलान भी हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हो गया। लेकिन ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल को भी एक बड़ा पत्थर आके कोई मार दिया और खंजर तीर लगा तो अल्लाह के रसूल भी एक गड्ढे में गिर गए थे। तो उस वक़्त सहाबा भाग रहे, अल्लाह के रसूल गिर गए जंग में। तो ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल को बचाने के लिए कुछ सहाबा ठहरे हुए थे, तीर तलवार पकड़ लेके दुश्मनों के वार से बचाने के लिए कुछ सहाबा ठहरे हुए थे नज़दीक। उनमें से एक औरत, एक सहाबिया जो ठहरी हुई थी, उनका नाम क्या है? बोलो ज़रा ज़ोर से, उम्मे अम्मारा। अब बोलो। हाँ, ये वो सहाबिया है जंग में जी तलवार पकड़ लेके दुश्मनों से लड़ते हुए अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रही थी। कितनी हिम्मत थी उनकी, सोचो कितनी ताकत वाली थी उनकी। और वाक़यात उनके ताल्लुक से आते हैं कि 12 ज़ख्म लगे थे जिस्म पे उनके, 12 ज़ख्म, तीर तलवार उनके जिस्म पे 12 ज़ख्म लगे हुए थे। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रही थी। ये सहाबियात थी। फिर इसी तरह उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो अपने शोहर के साथ थी। दुश्मन तलवार लेके आया एक खैमे के पास, तो वो जो खैमा है, खैमा किसको बोलते हैं? टेंट, जो डेरे डाल लेके रहते हैं ना, हाँ, वो टेंट की लकड़ी उखाड़ के दुश्मनों के साथ लड़ती। 7 फौजियों को मार दी, 7 दुश्मनों को मार दी औरत। कितनी ताकत थी होंगी उनके पास, कैसी सेहतमंद थी होंगी वो सहाबियात। इधर बीच में खाली छे ना जी जगह, थोड़ा आ जाओ, सामने हटो, पीछे से आ रहे आने वाले उनको जगह दो, थोड़ा सामने हटो और सामने हटो। माशाल्लाह, हाँ, बड़ी खुशी हुई आज माशाल्लाह, परसों भी बड़ी खुशी हुई आज माशाल्लाह। आप ताख़रातों में इतने शौक़ के साथ आ रहे माशाल्लाह, सुन रहे। नौजवान असल में डुंकेश्वर के इतने भी नौजवान हैं क्या, ये महसूस हो रहा माशाल्लाह। और बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको बरकत दे माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खुशी रखे और अल्लाह आपको इसी तरह हमेशा इज्तिमात में बैठने की तौफीक भी दे माशाल्लाह। मुझे एक डर था IPL का असर होता होगा बोल के, माशाल्लाह ये भी डर मेरा ख़त्म हुआ। IPL का कोई असर नहीं हुआ। हमारे नौजवान माशाल्लाह सबके सब मस्जिद में बैठ के हैं। तो बहरहाल क्या बोल रहा था मैं, उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 7 दुश्मनों को मार दी। फिर इसी तरह उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमल का आखिरी महीना था, जंग में जाने के लिए तैयार हुई। हमल के आखिरी महीने में, 90 महीने में मैं भी आती जंग में बोल के तैयार हुई उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल बोले नहीं नहीं, तुम आखिरी महीने में हो, तुम हमारे साथ शरीक नहीं होना बोल के अल्लाह के रसूल मना करे उनको, वरना वो तैयार हुई थी। तो जंगों में मर्दिश नहीं जाते थे, औरतां भी जाते थे। हमारे साहबियात क्या करते थे जी, जाके बोलो, मालूम है ना तुम्हारे क्या करते थे? बोलो बेटा जरा जोर से। जख्म जिनको लगा उनको क्या करते थे? मरहम पट्टी करते थे, दवाइयां देते थे, और क्या करते थे बोलो उधर वाले? और क्या करते थे? जंगों में जाके पानी पिलाते थे, पानी पिलाते थे। और जंगों में ज़रूरत पड़ी तो तीर तलवार भी चलाते थे। अभी साहबियात के बारे में हम सुन रहे हैं ना। तो ऐसे जंगों में औरतां भी जाते थे भाई। आज हमारे औरतां दुश्मन से लड़ो बोले तो तैयार है। झिंगुरा को देख के डरते हम लोग, हमारे औरतां झिंगुरा को देख के डरते और चिपकलियां को देख के डरते। घर में मेंढकी आ गई बोले तो वो बेडरूम में घुस गए तो अब धिंगाना। वो जब तक मेंढकी बाहर नहीं जाती इनको नींद नहीं आती। झिंगुरा काकरोचां को देख के डरने वाले अल्लाह के लिए। हालांकि अपने तरफ देखो, एक मसला याद आया तो मौजू से हट के बता रहा हूँ। डोंकेश्वर की औरतां कभी बकरा जुबा करे? औरतां मुर्गी जुबा करे कम से कम, तो औरत नहीं कर सकती क्या? जायज नहीं है क्या? तो कभी कराना भाई। मर्दों को डरा था, माँ बकरा काटना कहते मेरे चक्कर आते रे बा, खून देखे तो मर्द ही डरता है। औरतों को कहाँ काटने लगा था? हाँ, इसलिए हमारे होता वो झिंगुरा को काकरोचां को देख के भागते। ऐसा नहीं, जुबा करो, कराओ, मुर्गियां काटो घर में औरतां। हालांकि बिहार यूपी वगैरह जाते ना, जाके आया मैं माशाल्लाह, वहाँ के लोगों के ताल्लुक से मालूम, वहाँ पर जुबा करती है औरतें आज भी। बिहार तक कई को भाई खाली है चप नजर रहा। ये करीमनगर का एरिया एक जगह गया था माशाल्लाह, इस्लाम नगर बोल के, वहाँ की औरतें सब अपने पूरा सांप का तो भी आया बोले तो लकड़ी लेके बड़े बड़े सांपों को मार देते औरतें वहाँ के। हाँ, मुर्गियां जुबा करते। हिम्मत ही नहीं है हमारे औरतों को, अपन हिम्मत देते ही नहीं। इसलिए जरा कुछ भी है तो औरतें आवरे बाबा दरवाजे लगा लेके अंदर बैठ रही, नको जा बोल के। लेकिन हमारे साहबा कैसी थे, साहबियात कैसी थी, कैसी हिम्मत वाली थी, सेहतमंद थी, फिट थी, तभी जाके
ये सब काम करती थी, याद रखो। अच्छा, उसके बाद जंगे यरमुक के बारे में हम सुनते हैं ना, दुश्मन 2,40,000 का था और मुसलमान सिर्फ 40,000 थे। मुसलमान सिर्फ 40,000 थे, लेकिन जंग पूरी जीत लिए। ऐसे कई जंगा हुए। खाली जंगे बदर के बारे में सुनो, 1000 का फौज, मुसलमान सिर्फ 300। कैसा जीते होंगे बोलो? अल्लाह की मदद के बाद दूसरी चीज अगर कोई थी तो सहाबा के साथ क्या था? जिस्मानी क़ुव्वत, ताकतवर, फिट थे माशाल्लाह। समझ रहे ना? तो बहरहाल ये सेहत है, यही सेहत है। और सेहत के ताल्लुक से देखो जंगे उहद में एक ये भी वाक़या आता है कि जंगे उहद में जैसे मर्द सहाबा भी, कुछ सहाबा डर के भाग रहे थे। जंग में, जीती हुई जंग हार में जब तब्दील हो रही थी तो सहाबा डर के भाग रहे थे। ऐसे हालात में उम्मे हकीम, नाम याद रख लो कम से कम ये सहाबियात के नाम, उम्मे हकीम और हिंदा बिनते उतबा और अस्मा बिनते अबू बकर। अस्मा बिनते अबू बकर का मतलब कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा। ये सहाबियात क्या करे मालूम है? भागने वाले सहाबा को वापस बुला रहे थे जंग में, जोश दिलाते हुए। अरे तुम कैसे मुसलमान हो? तुम इसलिए कलमा पढ़े क्या? तुम अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ बोल के एक अफवाह सुन के तुम लोग भाग रहे, इसलिए मुसलमान बने क्या? ऐसा जोश दिलाते हुए, अशआर पढ़ते हुए, चीख चीख के वो सहाबा भाग रहे थे। तो ये औरतें जंग के मैदान में घुस रहे थे ये आवाज़ां देते हुए। फिर इनकी आवाज़ सुन के उनके अंदर भी जोश आया, तो फिर भागे हुए सहाबा भी वापस आ गए, फिर जंग शुरू हुई। ये सहाबियात थी जो लोगों को जोश भी दिलाती थी मेरे भाई। तो कितनी हिम्मत वाली थी, कितनी सेहतमंद थी, इस चीज़ से भी हम लोगों को पता चलता है। फिर इसी तरह आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या बताया, हमल का आखिरी महीना है फिर भी जंग में जाने के लिए तैयार है। आज से एक 10-15 साल, शायद एक 20-25 साल पहले भी हम देखते थे हमारे औरतें भी दिन में खेत के काम को जाते थे, रात को आने के बाद डिलीवरी होती थी, है ना? कितनी सेहतमंद, 20-30 साल पहले कितनी सेहतमंद थी। आज पहले टेस्ट में क्या बोल रहा डॉक्टर? बोलो, बेड रेस्ट। तो कैसी ये सेहत? जबकि हमारे, चलो सहाबियत तक भी नहीं गए तो हमारे अपने औरतें पहले कितने फिट थे। आज जरा मालूम होते बेड रेस्ट करते, अब बकेट नहीं उठाना, भगोना नहीं उठाना, 9 महीने खाली बेड पे सो के रहना, कुछ भी काम नहीं करना, हिलना नहीं बोल रहे। इसलिए वो पैदा होने वाले बच्चे भी वैसे पैदा हो रहे, फुस 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 फुस, है ना? उन्हें भी पैदा हुए जब से गोलियां खा के रहता, अब उन्हें अम्मा गोलियां खा के, बच्चा गोलियां खा के खत्म। कहाँ है? सेहत ही नहीं है, इसलिए बीमार। तो याद रखो इसके लिए क्या करना पड़ता, अब मैं वो भी बता रहा हूँ आइंदा इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो बहरहाल अच्छी सेहत के लिए अब क्या करना पड़ता, ये मैं कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें बता रहा हूँ। जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे तो आज से 15-20 साल पहले इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे जितने आज हॉस्पिटल्स भी बन रहे, क्योंकि बीमार हो रहे लोग तो हॉस्पिटल भी बन रहे। तो याद रखो अच्छी सेहत के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी सेहत के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 2 चीज़ें क्या है? देखो, पहली चीज़ अच्छा खाना खाना। क्या है बोलो? अच्छा खाना। अब अच्छा खाना बोले तो क्या? बिरयानी खाना। देखे, अच्छा खाना बोले तो बिरयानी कहते हैं, अपने को अच्छा खाना बोले तो वही मालूम है ना, है ना? अच्छा खाना बोले तो जो जुबान को अच्छा लगता वो नहीं होता, जो जिस्म के लिए अच्छा है वो खाना। हम लोग यहाँ क्या करते, जो जुबान को अच्छा लगता वो अच्छा समझ रहे, लेकिन जो जिस्म को अच्छा लगता उसे अच्छा नहीं समझ रहे। याद रखो आज मुसलमानों का पैसा 2 चीज़ों में लग रहा, सबसे ज़्यादा पैसा कई जगह लग रहा, लेकिन 2 चीज़ों में ज़्यादा लग रहा, एक खाने में, दूसरा दवाखाने में, है ना? खाना मज़े का होना, हमारे को खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कितना भी खर्चा करते, खाना अच्छा खाते, उसका रिजल्ट क्या निकलता? दवाखाने में निकलता। तो पैसा खाने में लगता, नहीं तो दवाखाने में लगता। ये 2 जगह हमारा पैसा बर्बाद हो जा रहा। याद रखो अच्छा खाना खाना है तो वो अच्छा खाना क्या है मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों के सामने रखूंगा। हम लोग खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इस वजह से आज हम लोगों को बीमारियां बढ़ रही, और बीमारियां बढ़ने की वजह आज जितनी भी बीमारियां देख रहे, और मैं भी कई डॉक्टर्स के क्या है क़रीब से उन लोगों से पूछ के मालूमात करके कुछ चीज़ों को मैं जहाँ तक मालूम करा वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखूँगा। आज खूब खा रहे हम लोग, खूब खा रहे, ज़्यादा खा रहे, ये हमारे ज़्यादा बीमारियां बढ़ने की वजह है।
आज हम खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, इसलिए हम देखते दावतों में जाके इधर दावत खा के उधर हाजमे की गोली खा लेते, है ना। इसलिए हम देखते फंक्शन हॉल, खासतौर से निजामाबाद में कहीं भी जाके देखो, जहाँ फंक्शन हॉल रहता उसके बाजू में मेडिकल भी रहता, है ना, बाजू में मेडिकल रहता। क्यों? इधर खाना उधर हाजमे की गोली भी खा लेना। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हो रहे। घर में भी ऐसा नहीं है कि भाई हम मुसलमानों के घरों में नहीं है खाली फंक्शन में जाके खा रहे, ऐसा भी नहीं है, घर में भी खाते माशाल्लाह हम लोग। वो क्या बीमारी की क्या है कि दावतों में गए तो और थोड़ा डबल इंच खा लेते। घर में गोश्त नहीं खाते, बोले सर का नहीं, कभी नहीं खाए भाई, महीने को एक बार जाके दावत में खा रहे तो खूब खाएंगे, बोले सर घर में भी खाते और दावतों में भी जाके खा लेते। तो ये ज्यादा खाना ज्यादा बीमारियों का बास बन रहा है। हम लोग बिल्कुल दावतों को छोड़ते नहीं, दावतों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। इसकी अगर सबूत देखना है तो आप सबको मालूम है, हमारे औरतें खासतौर से दावतों में जाते हैंडबैग में पिन्नियाँ लेके जाते, नहीं, दावत में जाना हैंडबैग में पिन्नी रख लेके जाना, बराबर कितना खाए कि उतना घर को भी लेके आ लेना फिर, है ना। ये कितनी खतरनाक चीज़ है, देखो कितनी खतरनाक चीज़ है। अरे पूछने के लिए तो भी शर्म आना भाई किसको। तो हाँ, कौन तो भी खुद ही से अपनी मर्जी से डाल के दे रहा बोले तो वो अलग चीज़ है। पहले से प्रिपेयर होके हैंडबैग में पिन्नियाँ भर लेके जाना। आज वो वीडियोस भी आ रहे, ऐसा टेबल के सामने खाना आने से झल्लू टेबल के नीचे, इधर मुंह में एक निवाला जाता, पिन्नी में एक निवाला जाता, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक। अरे क्या बीमारी है रे भाई, ये खाने की समझ में नहीं आता। इतना खा रहे उतना भर के भी ला ले रहे हो। खाना छोड़ना, खाना छोड़ना। अब पहले टेबल पे बैठते हैं और आखिरी टेबल पे बैठते हैं, हाँ, दो बार डबल राउंड मारे तक नहीं निकलते वहां से। और पहले से प्लानिंग, हमारी दोस्त हम बोले कि जाते, अरे मियाँ तू मेरे को डाल, मैं तेरे को डालता हूँ। मैं डाल लिए तो शर्म आती ना, मैं खाली एक्टिंग करता हूँ, डाल लो जी बोल के तू बोल, अरे नक्को नक्को बोल के मैं बोलता हूँ। जबरदस्ती तू डाल लो जी बोल के तू डाल, नक्को नक्को बोल के मैं बोलता हूँ। अब तू डाला बोल के मैं खामोश बैठता हूँ कि मैं भी तेरे को एक पंजा डालता हूँ। अब तू भी खाली एक्टिंग कर, नक्को नक्को बोल के तू, मैं जबरदस्ती मैं तेरे को डालता हूँ। अरे छोटे छोटे बच्चे कभी दावतों में देखता हूँ मैं, इतनी परेशानी, हैरान हो जाता हूँ। उसको अगर इजाजत मिले तो 2 हाथों से खाने के लिए तैयार रहता उन्हें। हाँ, खाते रहता, घुसाते रहता, अंदर डालते रहता। खाने के बाद ऐसा उंगली डाले तो नली में बोटी लगना, ऐसा हाँ बोले तो हाँ तक खाते खूब, ऐसा भर ले के पेट ऐसा हिलते हुए, थैला भरे सर का भरते, साइडा में कुछ तो भी खाली है। अरे क्या खाना है रे भाई, चापते भी नहीं, निगलते खाली घटाघट। हाँ, चाबे तो टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए वो बिरयानी का मैं इज्तिमा में देख के परेशान होता हूँ। वो शादियाँ में तो जाके खाते कहाँ, तब इज्तिमा में जाते, वो इज्तिमा में भी मुश्काब आने साथी जो ताहरी की प्लेट में ढूंढते रहता। पहले हम पढ़ रहे कि ताहरी का प्लेट, वो नॉन वेज का प्लेट आया तो उसको वेज बना के दे देता उसको बाजू वाले को। उन्हें ढूंढे तो एक भी नहीं रही थी बोटी उसको। पहले कौन हम पढ़ लिया उस कुछ पूरे खत्म, बोटियां पूरे वहीं खत्म। गोश्त की बिरयानी नहीं दिखती, वो तरकारी की बिरयानी होके जाती बाजू वाले को। अरे क्या खाना है ये, खाने का भी कोई लिमिट है, कोई तरीका है। अच्छा है बोले तो खातेज खा रहे। याद रखो, यही खाना है जो हमारी बीमारियों का क्या है, बास बन रहा है। और इसी तरह क्या है, हम लोग जो ज़्यादा खा रहे और खाने की तमीज़ नहीं है और खाना खाने का तरीक़ा नहीं है। ख़ास तौर से असल में खाने का तरीक़ा घरों में माँ सिखाना, बाप सिखाना अपने बच्चों को, बेटा कैसा खाना। अल्लाह के रसूल का तरीक़ा क्या था खाने का, अगर किसी से पूछे तो कितने लोगों को मालूम है जी अल्लाह के रसूल क्या खाते, कैसा खाते, खाने का तरीक़ा क्या था? मालूम ही नहीं है, हम लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको एक हदीस भी मौजू के दौरान, अल्लाह के रसूल कैसा खाते थे, कैसा खाओ बोले, और हम लोग कैसा खा रहे भी वही सच, फेंक रहे भी वही सच। अल्लाह के लिए गौर करो, ये गलत है। बच्चों को बचपन से थोड़ा सा तमीज़ सिखाओ खाना खाने का, खुद भी तमीज़ के साथ खाओ। और इसी तरह फिर भी हमारे मर्दों में थोड़ा बहुत ख्याल रहता, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रहता सेहत का, लेकिन औरतों में तो बिल्कुल भी नहीं रहता, तकरीबन लोगों में नहीं रहता। अगर औरतों में देखना है तो क्या उनको ख्याल रहता मालूम है? शादी से पहले अलग ख्याल रहता खाने का, शादी के बाद अलग हो जाता। सही बोल रहा हूँ मैं? बात नहीं समझ में आई? शादी से पहले बच्ची को देखने आए तो दुबली पतली दिखना बोल के औरतें क्या करते, थोड़ा खाते। इसलिए वो फंक्शन में भी जाते ना, बच्चियाँ शादी नहीं हुई तो बच्चियाँ थोड़ा डाल क्या बाबा, बस जी मैं इतना खाती, इससे ज़्यादा नहीं खाती जी मैं, बस बोल के जल्दी उठ जाती बच्ची। वही शादी होने के बाद देखना आप ठहर के खींच के खाते। मल साहब गलत बोल रहे तुम बोल के बोल रहे होंगे, लेकिन गलत नहीं बोल रहा हूँ। शादी से पहले कितने दुबले रहते, शादी के बाद कितने मोटे होते, देख लो आप।
मर्दों में तब्दीली ज़्यादा आती कि औरतों में ज़्यादा तब्दीली आती कि आप खुद सोच लेना। शादी से पहले बच्चियां कैसे रहते, शादी के बाद कैसे रहते? क्यों? शादी के बाद बेफिक्र हो गया होगा, निकाह खत्म, शादी हो गई, अब मेरे को क्या करने का, अब खाना पूरा मेरा है, कितना भी खाओ। ऐसा नहीं होता। सेहत का हम लोगों को ख्याल रखना है, याद रखो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद ऐसे लोग आएंगे जो मोटे होंगे। सही बुखारी की रिवायत बोल रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह के रसूल बोले मेरा ज़माना अच्छा, उसके बाद के फिर 2 ज़माने अच्छे, उसके बाद मोटे लोग होंगे। बोले अल्लाह के रसूल, बोले जे सच हो रहा, आज सबके पेटा निकल के छे, सब मोटे छे, सब मोटे छे। अब इतने, अब खा खा के ये मोटे, और जितने मोटे रहते, जितने उन लोगों के बीमारियां रहते, पेटा निकल के रहते, फिर भी अक्ल नहीं आती, फिर भी शादियों में जाके और दालतेज रहते। किसी को सलाम करके कभी गले मिलना बोले तो गले मिलते नहीं, पेटा चाड़े आते। ऐसा पेट ही चाड़ा आता, मिलने नहीं देता गले। शादी खाने में टेबल पे बैठे तो टेबल पे पेट उठा के ऐसे टेबल पे रखना पड़ता, पहले पेट रखना और पेट के ऊपर टेबल रख लेके खाना, ऐसी हालत होगी। बाइक पे बैठे तो बाइक के पेट्रोल टैंक पे पेट रखना पड़ता उसको। हाँ, कैसे हो गए आज पेट? अल्लाह के रसूल क्या बोले? वही पेट ज्यादा मोटे पेट वाले होंगे, ये सबसे बुरा जमाना होगा बोले। और खाने भी वैसे चाह रहे। आज शादी, एक ज़माना था शादी में खाली एक चिकन बिरयानी, एक डबल का मिठा रख दिए तो मस्त खा लेके आ जाते थे। आज फिर उसके बाद का ज़माना बदला, उसके साथ रोटियां शुरू हो गए। फिर उसके बाद ग्रीन चिकन, रेड चिकन, ब्लैक चिकन, येलो चिकन, क्या क्या की चिकन हो गए। फिर उसके बाद रोटियां के साथ डबल रोटियां भी हो गए। हाँ, अब आज देखना, अभी उसको देख के इन्हें, इसको देख के उन्हें, पहले जाने साथ स्टार्टर कते है ना, स्टार्टर कितने की बड़े प्लेट में 10 किस्म के स्टार्टर लाता उन्हें, ये फ्राई, वो फ्राई, चिकन फ्राई, मच्छी फ्राई, हाँ क्या क्या की फ्राई बोल के स्टार्टर, उसके साथ हरीसा, उसके साथ पूरे मैदे के आटे से बने सो ये डबल रोटियां बनना। हाँ, उसके साथ क्या है भाई, पराठे, वो स्टार्टर होने से फिर बिरयानी, वो बिरयानी में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हाँ, और फिश फ्राइयाँ, सी फूड, ये सब। उसके बाद फिर वो हुआ कि नहीं कि मीठा, वो मीठे में भी और 4 किस्म के मीठे, एक को देख के एक, वो मीठे हुए कि नहीं कि फिर क्या बोलते हैं भाई उसको, आइसक्रीम कहते, आइसक्रीम हुए कि नहीं, कूल ड्रिंक का आइसक्रीम पूरे टेबल पे खा के फुल नली में भर लेके बाहर निकलने से, अरे मामो पान खाता की? हाँ चल रहे चिचा खाएंगे, चल। जर्रा इतनी जगह बच के थी होंगी, उसमें पान घुसा देता। वो पान हुआ कि नहीं कि अरे मामो थोड़ा चाय पीने का दिल कर रहा है, हाँ चाय, चल अच्छी बात। वाह, थोड़ा तेल ज्यादा हुए जैसा दिख रहा है, स्प्राइट पी लेंगे कि रे, डका रहा था स्प्राइट पींगे, जाओ स्प्राइट घुसाया उसके अंदर। अरे क्या क्या चीजें भाई, वो अंतड़ियां परेशान हो जाते हैं, इसको कहाँ से जाना खाना बोल के। इसलिए वो अंतड़ियां, आप बोल रहे ना, वो जो ऑपरेशन करे तो क्या हो रहा, अंतड़ी, छोटे बच्चे की अंतड़ियां खराब हो जा रहे, मुड़ जा रहे। अरे कई को हो रहा भाई ऐसा, खाली मिसाल दे के समझाता हूँ, समझो। ग्राइंडर, औरतें समझ सकते, ग्राइंडर में तुम खोबरा पीसते, थोड़ा इतना डाल के पीसे तो पीसे जाता, फुल भर के पीसे तो ग्रर फिर के ग्रुप बोल के रुक जाता हो, है ना। वो ग्राइंडर की मिसाल ले लो, तुम्हारे पेट में इतने चीज हम भर भर के डाले तो पेट रहता कि बेचारा हो, वो हाजमा काम करता कि वो मशीन हम भी खराब हो जा रही। अब वो मशीन खराब होगी, जा रहे दवाखाने में। क्या जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कुछ से भी? तो ये ख्याल रखना हमारे को, ये 6 फीट की जुबान। अच्छा, टेस्ट भी कहां से कहां तक लगता, बोलो जी? यहाँ रखे समझो, यहाँ से कहां तक मजा आता, खाली यहाँ वो 6 इंच भी जाता कि 4 इंच जाता कि खाली जुबान है टच, टेस्ट यहाँ से यहाँ तक ही रहता। यहाँ हलक से नीचे उतरा बोले तो टेस्ट कुछ तो भी मालूम होता कि कुछ भी नहीं मालूम होता। इसलिए गोलियां हलक में डाल लिए तो कितनी कड़वी रही तो भी चले आती, मालूम ही नहीं। ये 4 इंच की जुबान के लिए क्या क्या डाल रहे, अपनी सेहत को अपन ही खराब कर ले रहे। याद रखो, कितनी खतरनाक बीमारियां फिर, और इतने बीमारी आंखों के सामने देख रहे, पड़ोसी कैसे बीमारी में है, रिश्तेदार कैसे बीमारी में है, कितने हॉस्पिटल में लाखां लग जा रहे, सब देखते। लेकिन फिर भी गोश वाला आए तो चिकना लगाओ जी, थोड़ा चिकना लगाओ। चिकने के बगैर नहीं जाता, चिकना होना, चरवी डालो, थोड़ा और डालो, तेल डालो, डबल तेल डालो, नमक डालो, जर्रा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता फिर खाने में। तो याद रखो, अब बीमारियां नहीं आना बोले तो कैसे नहीं आते बोलो?
तो हम सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, हम खुद अपने सेहत को ख़राब कर ले रहे। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत की छोटी अलामतों में से यह है कि लोगों का मोटा हो जाना, ये भी छोटी अलामतों में से है, क़यामत की निशानियों में से है। बोल रहे मोटे हो जाना क़यामत की निशानियों में से है बोले। फिर उसके अलावा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ज़रा सुनो ओए नौजवाना, ज़रा सुनो, इधर देखो, इधर देखो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल देखो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा खाली उनके गुस्से के बात न कहो, सुनो उन्होंने सेहत के बारे में भी क्या बात हम बोले, ज़रा सुनो। क्या बोले, आए लोगो ज़्यादा खाना न खाया करो। क्या बोले जी, ज़रा बोलो, अपनी जुबान में बोलो, चलो वैसा नहीं बोलनी है तो। ज़्यादा खाना न को खाओ बोले। क्या बोले अल्लाह के रसूल? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़्यादा खाना न को खाओ। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे, लंबी बात है, सुनो ज़रा। ज़्यादा खाना मत खाओ क्योंकि ये नमाज में सुस्ती जिस्म के लिए फसाद, तरह तरह की बीमारियों का सबब है। सही बोले कि नहीं बोले? 1450 साल पहले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले ज़्यादा खाए तो क्या होता, नमाज में सुस्ती, इसलिए तरावी में ठहरना से नहीं दिल बोलता, बयान में झटके चाहते रहते, कहीं खूब खा के आके बैठे तो सुस्ती नहीं आई तो क्या, अल्लाह के रसूल क्या बोले, सुस्ती, नमाज में सुस्ती, इतना खा के आए तो झुकना कहाँ दिल बोलता, सजदा कहाँ करना दिल बोलता, ठहरना कहाँ दिल बोलता। वो बगैर खाना खा के सिर्फ वो फ्रूट से इफ्तारी कर लेके आके तुम ठहरो, कितनी सुकून से नमाज पढ़ सकते। तो अल्लाह के रसूल बोला, उमर रज़ी अल्लाह ताला क्या बोले, ये नमाज में सुस्ती आती ज़्यादा खाए तो, जिस्म के लिए फसाद, मतलब पूरे बीमारियों की जड़ तुम्हारा ज़्यादा खाना खाना छे। फिर क्या बोले उमर रज़ी अल्लाह ताला, तरह तरह के बीमारियां भी ये ज़्यादा खाना खाने से चाहता है। और इसी तरह अल्लाह मोटे आलिम को पसंद नहीं करता। बोले उमर रज़ी अल्लाह ताला, मोटे आलिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। तुम अपनी खुराक में मयाना रवि रखो, यानी खाने की चीज़ों में मयाना रवि, यानी बीच का रास्ता। बहुत भी ना को खाओ, पूरा कम भी खा लेके। थोड़े बच्चे यहाँ रहते बीमार हो जाते, खाते ज नहीं, उन्होंने खाते ज नहीं, कि तब नहीं खाती नहीं खाती नहीं खाती, खाता नहीं खा के बीमार हो जाती, नहीं खा के भी बीमार होते, खूब खा के भी बीमार होते। अल्लाह के रसूल बोले ऐसा दोनों तरीके भी सही नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह ताला बोले बीच का रास्ता पकड़ के रखो, और इससे फजूल खर्चियों से भी बचोगे। देखो इसका फ़ायदा क्या होता, ज़्यादा खाना दिल बोले तो पैसे भी ज़्यादा खर्च होते, लेकिन थोड़ा खा लिए तो पैसे भी कम खर्च होते, और सलाहियतें भी बरकरार रहेंगी। इंसान काम करने जाता, दुकान में बैठता, ज़्यादा खाना खाए तो सुस्ती आती। वही बीच का रास्ता इख्तियार करे तो अच्छा, सलाहियत भी, दिमाग भी अच्छा काम करता, और अल्लाह की बंदगी हिम्मत ताकत से कर सकोगे। अल्लाह की इबादत भी ताकत के साथ तुम कर सकते। बीच का रास्ता रखो खाना खाने में। फिर इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक बार एक मोटे पेट वाले को देखे कहते, बोलो मोटे पेट वाले को देख, उन्हें भी हमारे जैसा था कौन की, उन्हें क्या बोल रहा सुनो ज़रा। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मोटे पेट वाले को देखे, देख के पूछे, ए ये क्या है? बोले उसके पेट की तरफ इशारा करके, ये क्या है? बोले उन्हें अल्लाह का फजल है बोला कहते। देखे कौन किया, हमारे ज़माने में कैसा है कि वो सब हामी था। क्या बोला उमर रज़ी, ये अल्लाह का फजल है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या बोले, नहीं नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। तो जिसको अल्लाह का फजल समझ रहा मोटा पेट लेके, ये अल्लाह का अजाब है रे मियाँ, अल्लाह का फजल नहीं होता। बोले तो याद रखो, इसलिए मोटे पेट वाले नहीं बनना। फिर इसी तरह मनाक़िब उमर में ये इस किताब में जो है सो ये वाक़या मौजूद है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। कोई भी आदमी अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। बोले सबसे बुरा बर्तन ये छे, पेट ही छे सबसे बुरा बर्तन। खा खा के मुर्गियाँ के खबरस्ताना बन जाते हमारे पेटा। अल्लाह अकबर, सबसे बुरा बर्तन बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है पीठ सीधी रखने के लिए। अगर ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत है तो पेट के 3 हिस्से कर लो। देखो वो हदीस जो मैं बोला, अल्लाह के रसूल खाने का जो तरीक़ा बताए अब आई। थोड़ा खाओ पीठ सीधी रखने के लिए, अगर कभी ज़्यादा खाना दिल बोले तो पेट के 3 हिस्से कर लो। बोले कौन बोले जी, जरा जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल, हमारे नबी किसको, हमारे को बोल रहे पेट के 3 हिस्से कर लेना कहते। कौन से 3 हिस्से? सोचे होंगे अच्छा एक तारी का हिस्सा, एक बिरयानी का हिस्सा, ऐसा कि एक दाल का हिस्सा, ऐसा तो नहीं है ना।
एक स्टार्टर का हिस्सा, हाँ, एक रोटी का हिस्सा, एक बिरयानी का हिस्सा, ये 3 हिस्से नहीं होते। अल्लाह के रसूल 3 हिस्से जो पेट के कर लो बोले। ज्यादा खाना कभी खाना दिल बोले तो 3 हिस्से कर लो पेट के। वो कौन से कहते 3 हिस्से? एक पानी के लिए, एक खाने के लिए, एक हवा के लिए। सही, ये हदीस कहाँ है? तिरमिजी में है। बोलो, अब ये हदीस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। पेट के कितने हिस्से कर लेना? 3। एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए, सांस लेना आना ना उसके लिए बोले। तो अब ये कैसा करेंगे, कैसा समझ में आता? इसका मिसाल देके समझाता हूं। कैसा 3 हिस्से कर लेना? जब तुम्हारे को 3 रोटियां खाने का दिल करा, इतनी भूख लगी कि 3 रोटियां खाने की भूख लगी, तो कितने रोटियां खाना? 1 रोटी खाना। यह हदीस पे अमल जब होता। 3 रोटियां खाने की भूख लगे तो कितने खाना? 1 खाना। हम क्या करते? 3 नहीं, 3 की भूख लगे तो 6 खाते हम। हाँ, घुसा घुसा के दबा दबा के खाते ना। 3 की भूख लगे तो 6 खा लेते। इसलिए वो पानी भी उतरता नहीं। अब वो कान जाना की क्या कि बेलून फूले सर का फूलता है हमारा पेट, पानी पीते गए तो लास्ट में। 3 की भूख लगे तो 1 खाना। तो क्या होता फिर? 3 रोटी की भूख लगी, 1 रोटी खा लिए, तो बाकी कितने रहते? 2 हिस्से रहते। तो 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ देना, 1 हिस्सा हवा के लिए। अब जब ज्यादा खाते ना, कई लोगों को देखते अपन दावत में ज्यादा खा के आके, देखो असल पसीना भी निकलता आज मुसलमानों को 2 ही जगह निकल रहा। पकाते वक्त निकलता पसीना, खाते वक्त निकलता पसीना। औरतों को किचन में पकाते वक्त पसीना निकलता, दूसरा खाते वक्त निकलता। मर्दों को खूब खा के ऐसा पसीना पोंछते रहता, दस्ती लेके हुस हुस बोलते रहता, इधर डालते रहता, सांस भी नहीं निकलती, बीमार हो जाते, उल्टियां कर लेते, मोशना हो जाते, क्या क्या की हो जाते। बाद में आके पकाए से उनको गालियां दे देते, क्या बोल के? क्या दाल के डूबे की क्या है कि ज्यादा नहीं खाना बोल के? नहीं की पकाए से उनको गालियां देते ना, क्या दाल है कि क्या है कि ज्यादा नहीं खाना बोल के। पेट पूरा खराब हो गया हमारे को, उल्टियां हो गई। उन्हें कुछ भी नहीं डाला, उन्हें बराबर डाला डालने की चीज़, तुम ही ज्यादा डाल दिए पेट में असल, इसलिए उल्टियां हो रहे। तो याद रखो अल्लाह के रसूल क्या बोले? 3 रोटियां खाने की भूख लगे तो 1 रोटी खाना। तो क्या मालूम हुआ? अब ये हदीसों से पहली चीज, अच्छी सेहत के लिए क्या करना? अच्छा खाना खाना। समझ में आ गया? एक चीज अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना। वो अच्छा क्या है? अब मैं बोला, आखिरी में हम खाते सो चीजों में अच्छा क्या है वो भी बोल देता हूं इंशाल्लाह। अब दूसरी चीज, अच्छी सेहत के लिए क्या करना? अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्जिश, कसरत नहीं तो कम से कम काम ज्यादा करना। एक्सरसाइज करने की अगर हमारे पास उसका टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो कम से कम क्या करना जी? बोलो ना जी जरा, काम करना। आज हम लोग काम करना भी छोड़ दिए। इसलिए देखो, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते उतने ज़्यादा अच्छे सेहतमंद रहते। ख़ास तौर से ये हमारे रोड पे पाइपलाइन खोदने वालों को देखो, कैसे रहते उन्होंने? एकदम फिट रहते। हम लोग जो डेली चिकना खाते हुए, तारियाँ बिरयानियाँ खाते हुए घर में ज रहते, कुछ भी काम नहीं करते, देखो हम लोग कैसे रहते? हर चीज़ को बीमार रहते। तो इसलिए देखो, जितना हम हार्डवर्क करेंगे, जितना हम अच्छा मेहनत करेंगे, उतना फिट रहते हैं और उतनी ही बीमारियां भी कम आती। तो याद रखो, घर का काम भी, आज तो इतने हम लोग सुस्त हो गए, घर के काम भी हाथ नहीं हो रहे औरतों को। आज ज़्यादा हमारे घरों में झगड़े की वजह एक ये भी है, नया जनरेशन जो है, हमारे जो बच्चियां हैं घर का काम भी नहीं कर रहे। क्यों? शादी में वॉशिंग मशीन आ जा रहे, ग्राइंडर भी आ जा रहे, नल फिर है तो नल पानी का चालू हो जा रहा, हर चीज बैठे जगह। रोटी पकाने की भी मशीन आ गए। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, खाना सोना, पकाना खाना सोना। तो अब मेहनत क्या लग रही बोलो? घर में कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बीमारियां आ जाते। तो याद रखो हम लोगों को काम करना है। जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही, चाहे वो कौन सी भी औरतें हो, कौन से भी मर्द हो, काम करने वाले फिट रहते हमेशा। और इसी तरह बच्चों को कम से कम बचपन से खेलने के लिए, हम जब बचपन में थे, आप लोग सब भी माशाल्लाह, पहले के खेलों को अगर आज के खेलों को देखें तो कितना फर्क हो गया। पहले क्या खेलते थे? कबड्डी है ना, खो खो खेला थे ना, ये खेला। औरतें क्या करते थे? रस्सी खेलते थे।
आज है वैसे खेला, वो खेला भी नहीं। एक वीडियो भी वायरल हुआ, शायद आप लोग भी देखे होंगे। एक एमएलए जाते जाते एक उसके सामने एक मोटा बच्चा आया, मोटा बच्चा दिखा, इतना पेट निकल के। उसको पूछा उन्हें, अरे यानी कुछ खेलता करता, बाहर जाके नाचता कूदता तो थोड़ा फिट रहता, दुबला पतला अच्छा रहता। यानी मोटा का मोटा, इतना पेट निकल के, बच्चा 10 साल का नहीं है, इतना मोटा का मोटा दिख रहा, पेट निकल के दिख रहा। बोल के उन्हें पूछा, क्या रे मियाँ खेल रहा नहीं की? बोल के बोले तो क्या करना साहब, हमारी अम्मा मोबाइल नहीं दे रही। बोला, समझ में आएगी क्या हुआ रे, खेल रहा नहीं की? बोल के उन्हें पूछे तो हमारी अम्मा खेलने के वास्ते मोबाइल नहीं दे रही बोल रहा। यानी बच्चों के जहन में खेल बोले तो क्या समझ रहा, मोबाइल में खेलने का खेल है, अम्मा नहीं दे रही, मोबाइल में क्या करना बोल रहा। असल में उन्हें पूछा, बाहर थोड़ा खेले तो कुछ तो भी, भागना, रनिंग करना, खो करना, कबड्डी, कुछ तो भी करे तो सेहतमंद रहता रे मियाँ। बोले तो आज हमारे बच्चों को खेला बोले तो खाली वही फुगे फोड़ना, डिश डिश बोल के, गन्ना लेके मारना फोना में, ये खेला होंगे, बाकी कोई खेल नहीं रहा। तो फिर कहाँ से जो है सो वर्जिश होगी। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ खेलों का भी तज़किरा मिलता। अगर वो खेल, ज़रा बैठ जाओ बेटा, हो गया, लास्ट में है, अब बार बार उठना करना नको करो, थोड़ा डिस्टर्ब नको करो, अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं होता। देखो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं ज़रा तो भी पानी पिया कि, पानी भी ला के रखे मेरे को, फिर भी नहीं पी रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं होना, पानी पिए तो तुम्हारे को थोड़ा डिस्टर्ब होता बोल के, थोड़ी देर सब्र कर लो अल्लाह के लिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बस ये जगह जो खाली है, ये खाली जगह में जो लोग बैठे थे उन लोग आके बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज माशाल्लाह औरतें खामोश बैठे बोले तो मर्दां डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा ना को करो, थोड़ा बैठ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा था जी मैं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुछ खेलों का सबूत मिलता, उसमें से एक चीज़ रनिंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों को जमा करते और उनको दौड़ लगाते और उनके लिए इनामात भी देते थे। मुस्नद अहमद में बच्चों को जमा करके, अरे यहाँ भागो रे, कौन पहले आए तो उसको मैं प्राइज़ दे दूँ बोल के, ऐसा रनिंग। आज रनिंग बोले तो भी नहीं मालूम बच्चों को, भागना है कि नहीं, है कि नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक रनिंग का हम लोगों को सबूत मिलता। अल्लाह के रसूल भी भागे थे, किसके साथ जी? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। मुस्नद अहमद में रिवायत देखो, वो जो मैं बोला था औरतों का, ये वो ज़माने से छे, शादी से पहले शादी के बाद का फ़र्क। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया नया शादी हुई, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मिलके भागे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला दुबली पतली थी, फास्ट भागी, जीत गई, खुश हो गई। थोड़े साल के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर बोले, आयशा आज भी भागेंगे क्या? बोल के, हाँ भागेंगे। जब भाग गए तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला हार गई। क्यों हार गई? थोड़ी मोटी हो गई थी इसलिए हार गई। तो बहरहाल ये रनिंग है, हमको मिलता अल्लाह के रसूल के। मैं असल में मियाँ बीवी के हुकूक लेंगे बोल के समझा था आज टॉपिक, उसमें ये पूरे वाक़यात बोलता था। असल में मियाँ बीवी कैसा रहना, हमारे घरों में वो सिस्टम भी नहीं है, मियाँ बीवी का सिस्टम नहीं है जैसा रहना वैसा, क्योंकि हमारे अलग ही मजबूरियाँ, अलग ही कहानियाँ हैं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो वो बोलता हूँ। लेकिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जो बग़ैर लड़ाइयाँ, बग़ैर झगड़े के एक चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारना बोले तो उसमें एक चीज़ ये भी है, अपनी बीवी के साथ कभी ऐसे एंटरटेनमेंट के कुछ खेल भी खेलना। कभी निकलो बाहर, कभी जाओ घूमने फिरने जाओ, कभी पार्कों में जाओ, कभी पार्कों में कोई भी नहीं है तो रनिंग करो। नहीं तो मौल साहब बोले ना रनिंग करेंगे, यहाँ से लेके अम्बेडकर बोल के भागेंगे सुबह इनको क्या पागलपन उठा बोल के परेशान होगा। हाँ, अहले हदीस वाले भागते कहते बोल के, वो एक परेशानी। ऐसा भी नहीं होना, ठीक है। कभी कोई भी नहीं देख रहा, कभी पार्क में गए, कभी जंगल में गए, कभी पिकनिक को चले गए, वहाँ पर भागो दोनों मिलके माशाल्लाह। बच्चों को लेके भागो, बेगम चलो जी अपन भागेंगे, कौन खाना खाने से पहले भागो, बाद में भागे तो नली में अटक लेके मर जाते, वो भी परेशानी। आजकल अटकने वाले कैसा कैसा मर जा रहे, गोश्त सो नली खींच के नली अटक लेके मर जा रहा, गले में नली अटक लेके। हाँ, तो ऐसा भी नहीं। बहरहाल ये चीज़ों पे अमल होना। तो क्या बोल रहा था जी मैं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में क्या सबूत मिल रहा, ज़रा ज़ोर से बोलो ना जी। रनिंग, सुन रहे ना? हाँ, तो एक रनिंग का सबूत मिला। दूसरा स्विमिंग का भी सबूत मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस चीज़ में अल्लाह का जिक्र ना हो वो लहू लाभ है, सिवाय 4 चीज़ों के। एक, बीवी से खेलना, दूसरा घोड़ों को सीधा करना, और तीसरा तीरना, तैराकी करना, और चौथा 2 हदफ में चलना। एक चलने का अलग तरीक़ा है, बहरहाल सिलसिला तो सही में हदीस मौजूद है। तीर अंदाजी करना और क्या है, तीरना। अल्लाह के रसूल बोले ये काम करो, ये खेल खेलो, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीरना सीखना भी है, और तीरने वालों को मालूम है माशाल्लाह बॉडी का कितना उसमें एनर्जी लगता है, कितना फिट रहता है तीरने वालों का। तो उसके अलावा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को तैराकी और तीर अंदाजी और घोड़ों पे उछल के बैठना सिखाते थे। सिखाओ बोल के बोलते थे। घोड़े पे बैठना मामूली चीज़ नहीं है,
हम कभी कभी वीडियो में देखते दूल्हे को बिठाते, देखो कभी नहीं बैठ के दूल्हा बन के घोड़े पे बैठे तो उन्हें गिर जाता है कि नहीं। तो बहरहाल घोड़े पे उछल के बैठना उसके लिए ताकत लगती। तीर अंदाजी सहाबा के ज़माने में ये थे, ठीक है। बहरहाल ये भी है। और उसके अलावा तीर अंदाजी ये भी सबूत मिलता। तीसरा खेल मुस्नद अहमद में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजी और घुड़सवारी करो बोल के बोलते थे, ठीक है। आज हमारे पास तीर अंदाजी बोले तो तीरा है ही नहीं, तीरा दिखते भी नहीं है हमारे बचपन में। फिर भी आप लोग भी कभी कभी अपने बच्चे बना के ऐसा तीरा से खेलते थे, लेकिन आज खाली वो नुमाश में गए तो वो डुप्लीकेट गन लेके फुग्गे मारने का रहता, नहीं वो एक ही रहता, बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना गुलेरा है ना तीरा है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी है। और तलवार चलाना अल्लाह के रसूल के ज़माने में इसका भी सबूत मिलता। और कुश्तियाँ करना, कुश्ती करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये भी सबूत मिलता। रुकाना, एक बहुत बड़े पहलवान थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई हराएंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अल्लाह के रसूल बोले अच्छा ठीक है, हराए तो कबूल कर लेते। अल्लाह के रसूल खुद गए, उसको 3 बार गिरा दिए, कुश्ती में 3 बार गिरा दिया और वो इस्लाम भी कबूल कर लिया। अलबिदाया व निहाया में, अलबिदाया व निहाया में यह हदीस मौजूद है। तो बहरहाल ऐसे खेल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमको मिलते। तो आज अगर ऐसे खेल हम नहीं खेल सकते तो कम से कम घर में ही सही कुछ तो भी एक्सरसाइज कर लो। आज बहुत सारे डॉक्टर्स के हम लोगों को क्या है वीडियोस भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे जो सही है, उनके तो भी देखो या किसी का मशवरा लो। घर में ही कुछ एक्सरसाइज बैठे बैठे चलते फिरते अगर एक आधा घंटा निकालेंगे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये करना है। और औरतों को क्या ज़रूरत है ये भी नहीं बोलना, औरतों के लिए भी ज़रूरी है। तो बहरहाल हम लोगों को ऐसा छोटा मोटा कुछ तो भी काम करते ही रहना, खेल भी खेलना। बहरहाल खेलों में हराम खेल नहीं खेलना और शरीयत के ख़िलाफ़ जाने वाले खेल नहीं खेलना, और जिस खेल से फ़र्ज़ नमाजें छूटती ऐसे खेल नहीं खेलना, दूसरों का नुकसान करने वाले खेला नहीं खेलना, और जिसमें मर्द और औरत दोनों मिल के खेलते ऐसे खेला नहीं खेलना, और झूठ धोखा ऐसे जिस खेल में झूठ धोखा होता ऐसे खेला नहीं खेलना। चेस जुआ बेटिंग लगाने के खेला जिस खेल से दुश्मनी बढ़ती ऐसे खेला नहीं खेलना। रम्मी वगैरह और ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन बेटिंग्स जो है ना, ऐसे खेला नहीं खेलना। उसके अलावा जो दूसरे खेला हैं बहरहाल ऐसे खेल खेल सकते हैं। और बहरहाल आज जिम करने वाले भी अगर जिम करो बोले तो जिम सिर्फ किस लिए करते हैं कि भाई मैं पहलवान के जैसा दिखना और मेरा फलां हीरो है, आइडियल है, उसके जैसा मैं भी 6 पैक बना दूं बोल के वो हीरो के मोहब्बत में कोई तो भी कर ले रहा, या नहीं तो वो छोटे बनीना पहन लेके ऐसा लोगों को दिखाता हूँ, औरतों को दिखाता हूँ बोल के वो शौक में जिम कर रहा। उसके अलावा मेरी सेहत अच्छी रहना बोल के नहीं कर रहे कोई भी, ये गलत है मेरे भाइयों। तो बहरहाल अब आखिरी बात बोल देगी, अपनी बात को ख़त्म कर दे रहा हूँ। आज जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, कौन से खतरनाक बीमारियां थोड़ा बोलो, बड़े बड़े बीमारियां जिनसे आज पूरे लोग परेशान है हर जगह, बोलो। हार्ट अटैक, कैंसर और किडनी फेल, शुगर, बीपी, हाथ पांवों का गिर जाना, पैरालाइज, हाँ ये खतरनाक बीमारियां हैं देखो। और इसी तरह क्या बोलते हैं वो ब्रेन स्ट्रोक का आ जाना है ना, लिवर ख़राब हुआ, ये वो किडनियाँ खराब, कितने की बीमारियां बोल नहीं सकते, लेकिन ये ख़तरनाक बीमारियां हैं, ये मशहूर बीमारियां भी है। और असल में ये वजह क्या है, इसकी वजह मैं आप लोगों के सामने रख के, ताकि कम से कम मेरी इन बातों से, और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा, शायद इन बातों की वजह से कोई तो भी एहतियात करते होंगे। अगर एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह उनका ही फ़ायदा होगा। इन बीमारियों की वजह क्या है मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रख के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखिए इसके और भी वजूहात हो सकते बहुत सारे, यानी मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके अलावा भी और भी बहुत सारे वजूहात हो सकते, लेकिन मेन रीजंस क्या है, जो बड़े वजूहात क्या है। देखिए जैसा कि एक तो वो शराब पीना, सिगरेट पीना, वो तो ख़तरनाक हराम काम तो है ही है, वो हराम चीज़ों से तो बीमारी आती चाहती। उसके अलावा हलाल समझ के जो हम खा रहे ना, जिसकी वजह से हमारे को बीमारी आ रहे, वो क्या है आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे ज़्यादा बीमारियों की जो वजह और जड़ है वो है हमारा तेल ज़्यादा खाना, नमक का ज़्यादा खाना और वाइट प्रोडक्ट्स का ज़्यादा खाना। वाइट प्रोडक्ट्स बोले तो जितने भी सफ़ेद चीज़ां, सफ़ेद में वाइट राइस, सफ़ेद में मैदा का आटा, सफ़ेद में सफ़ेद नमक, सफ़ेद में शक्कर, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा बीमारियां आ रही है। उसके अलावा अचारों का ज़्यादा खाना, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके अलावा फास्ट फूड और बेकरी का आइटम, ख़तरनाक चीज़ें हैं ये। फास्ट फूड
जितने भी बंडियां पे खाने की चीज़ें और बेकरी के आइटम पूरे के पूरे, और कूल ड्रिंक का हम लोग मेहमानों को खुशी से बड़ा बाटल ला के पिलाते ना, असल में उसको हम जहर पिला रहे, खतरनाक चीज़ है ये, हाँ याद रखो। लेकिन ये सब चीज़ें लिमिट में है तो ठीक है, लिमिट में, कभी कभार, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ये सब चीज़ें हैं तो बिल्कुल नहीं खा के तो हम नहीं रह सकते। अब मौल साहब तुम इतनी चीज़ें ना को खाओ बोल रहे, अब क्या खा के जीना, मट्ठी खाना की बोलेंगे फिर, हाँ। तो ये चीज़ें कम से कम लिमिट में, ना के बराबर, और इन तमाम चीज़ों में नमक का तो इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे तो बेहतर है। और ख़ास तौर से हमारे बच्चों के लिए हम बचपन से उनको बीमार कर रहे ये पुड़ियाँ खिला के। कौन से पुड़ियाँ बोलो जी? हाँ, चिप्स के पुड़ियाँ, चिप्स के पैकेटा, ये जो पैकेटा है ना, खतरनाक चीज़। आप सर्च करके देखो, आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, मालूम हमारे को डॉक्टर बच्चे को क्या हुआ बोले तो डॉक्टर बोलने के बाद भी हम लोग फिर वो खिलाते। खतरनाक चीज़, जहर है जहर। बच्चों को घर में बना के कुछ तो भी खिलाओ, रोटियां बना के खिलाओ घर में, बच्चों की आदतें छुड़ाओ। लेकिन ये चिप्स के पैकेट हम बड़े डेंजर है। यही चीज़ें बच्चे बड़े होने के बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक आ रहा, हार्ट अटैक आ रहा, छोटे छोटे उम्र के नौजवान हार्ट अटैक आके मर जा रहे, काम बोले वहां गिर जा रहे, कहीं कुछ अचानक नहीं आता। ये बचपन से जरा 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 करके वो बड़ी बीमारी बन जाती है आगे चल के। और इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं, जो लोग बकरी के खून को नल्ला बना के खाते, देखो खाते ना गैर मुस्लिमा, उन लोग क्या डालते जी खून में? नमक डालते। खून में नमक डालो साथिश क्या हो जाता? घट्ट बन जाता। ये हार्ट अटैक और ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है? हमारे रगों में जो खून दौड़ता ना, वो खून कहीं ना कहीं छोटा गड्ढा बन जाता। खून गड्ढा बन के वो हमारे रगों में कान तो भी अटकता। रग जो हमारे दिमाग के जिस रग में वो छोटा सा गड्ढा अटक गया, वो ब्रेन स्ट्रोक बन जाता। उसकी वजह से कभी हाथ गिर गया, कभी पैर गिर गया, कभी मुंह टेढ़ा हो गया, कभी यहाँ अटका तो हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर करता क्या? वही गड्ढे को, खून में अटके सो चीज को हटाने के लिए स्टंट्स डाल रहा, दवायां दे रहा, उसको गलाने की कोशिश कर रहा। अगर नहीं गलने की शक्ल में है, बड़ा बन गया, बीच में आके बैठ गया तो आदमी मर जा रहा, खत्म। तो ये खून को गड्ढा बनाने वाली चीज क्या है? मैदे के चीजों को आप देखो कैसा खींच खींच के खाना पड़ता। और तुम लोग गोश्त सबको पसंद है, हम लोगों को गोश्त पसंद है, हम खाते हैं, मना नहीं है भाई, लेकिन लिमिट में। आप कभी गौर करो, जिस दिन सालन में चिकना ज्यादा हुआ उस दिन खाली पानी से धोए तो हाथ साफ होता क्या? क्या लगाना पड़ता? खाली थोड़ी देर हाथों को लगे से सालन को सरफ डाल के धोए तक वो चिकना साफ नहीं हो रहा। इतना खाना खाए, कितने नलियों में से जाके, अंतड़ियों में जाके, पेट में भर के कितना चिकना भर गया होगा। अब हलक में कभी सरफ डाले, अंदर का कैसे साफ होना फिर वो? सोचो, ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। तो यही हम जुबान का टेस्ट देख के, ये जो तेल ज्यादा डाल लेके, नमक ज्यादा डाल लेके, हाँ मैदे के चीज़ां, चिरवियाँ सब खा खा के खुद हम बीमार हो रहे, बीमारियां ला ले रहे। यही खतरनाक चीज़ है। और उसमें एक खतरनाक चीज़ चाय भी है। तो याद रखो, चाय भी लिमिट में कम से कम पिए तो अच्छा है, वरना ये भी बड़ी कैंसर लाने की बीमारियों में, वजूहात में ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी। और इसके साथ साथ अगर सेहत का ख्याल रखना है तो अच्छी चीज़ें क्या खाना, बुरी चीज़ें क्या है वो तो मैं बोल दिया। उसके साथ फिर अच्छी चीज़ें क्या खाना ये भी बोल दूंगा। आखिरी बात है, ज़रा और से सुनो, औरतों से फिर आवाज़ आ रहे। याद रखो, जितना हो सकता है चावल कम, रोटी ज़्यादा। और वो रोटी में, जैसा कि हमारे पहले के लोग भी जवारी की रोटी वगैरह जो खाते थे, वो रोटियां ज़्यादा खाओ। आज हर डॉक्टर यही बोल रहा, जवारी की रोटी हो या दूसरे बाजरे वगैरह की रोटियां हो, ये रोटियां खाओ। चावल कम से कम करो। और उसके साथ साथ क्या है, भिगाए सो दाने आदत कर लो। अच्छी, यानी ज़ुबान को टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मूंग है, फली है, चना है, भिगाने के बाद उसके अंदर से वो क्या है, वो अंदर से उसको लाके निकलना बोलते ना, तो ऐसी चीज़ें खाओ। और इसी तरह वेजिटेबल, तरकारी ज़्यादा खाओ गोश्त के मुकाबले में, ये बेहतर है। रात को कम खा के सो जाओ, जल्दी खाओ। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है। अल्लाह के रसूल कब खाते थे? मगरिब के फ़ौरन बाद खाते थे। अल्लाह के रसूल कब खाते थे? अल्लाह के रसूल का खाने का अगर तरीक़ा हम देख लेंगे ना, हम बीमारियों से बच जाते माशाल्लाह। अल्लाह के रसूल क्या बोले? पेट के 3 हिस्से कर लेके खाओ,
और अल्लाह के रसूल का खाने का वक्त क्या था रात का? मगरिब पढ़ने साथ ही खाना खा लेना, ईशा की नमाज पढ़ लेके सो जाना। जल्दी सो जाओ, कम खाओ, मगरिब के फौरन मत खाओ। हम इधर खाए कि नहीं कि उधर सो जाते हैं। पेट को रेस्ट दो। अच्छा, उसके अलावा अल्लाह के रसूल का एक तरीका बताता हूँ माशाल्लाह, अच्छी सेहत के लिए। हमारे नबी क्या क्या चीज़ें बताए जी, कुर्बान जाओ। हमारे नबी के प्यारे तालीमात जो हमको बगैर मेहनत के हमारे पास मिले अच्छी सेहत के लिए। क्या बोले मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में कितने रोज़े रहते थे मालूम है नौजवानों? औरतों को मालूम है ये बात? अल्लाह के रसूल कितने रोज़े रहते थे? यहाँ हमारे से रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं हो रहे। अल्लाह के रसूल महीने में 3 रोज़े रहते थे। कितने जी? कौन कौन से? 13, 14, 15। वो अलग हदीस है, वो भी बयान करता हूँ। 3 रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की तारीख से 13, 14 और 15 का रोज़ा रखते थे। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़े। कौन कौन से दिन? पीर और जुमेरात। पीर और जुमेरात का रोज़ा और महीने में 13, 14, 15 का रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात की गवाही दे रहे कि तुम्हारे पेट को जितना हो सके उतना भूखा रखो, खाली रखो, कम खाओ, रोज़ा रखो। तुम डॉक्टर बोल रहा आज रोज़ा रखो, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी रहेगी बोले। और तुम कोशिश करके देखो, हर पीर हर जुमेरात का रोज़ा रख के देखो, माशाल्लाह एकदम फिट बनेंगे, एकदम सेहतमंद रहेंगे माशाल्लाह। ये पेटा निकलना कम हो जाता है, ये बीमारियां सब माशाल्लाह कम हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। तो बहरहाल ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए चंद तरीके हैं जो आप लोगों के सामने रखा। डॉक्टरों के मशवरे भी मैं आप लोगों के सामने रखा, हदीस भी रखा, कुरान की आयतें भी रखा, हमारे सबके फ़ायदे के लिए, अच्छी सेहत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने जो कुछ भी बातें रखा, उम्मीद करता हूँ बातें तो समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं हमारी बीमारियों को शिफा कर दे। अल्लाह जो सेहत की इतनी बड़ी नेमत दिया, अल्लाह इस नेमत को मरते दम तक सेहतमंद रहने की भी हम सबको तौफीक अता फ़रमा। हमको भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे आने वाले नस्ल को भी बुरे खानों से, बुरी चीज़ों से बच के रहने की तौफीक अता फ़रमा और अच्छी सेहत के साथ अच्छी इबादत तेरी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की भी हमको तौफीक अता फ़रमा। और ख़ास तौर से ये रमज़ान का महीना है माशाल्लाह, इस रमज़ान के महीने में भी और उसके बाद भी, इस रमज़ान के महीने में जैसे हम इबादतें कर रहे हैं ऐसे ही रमज़ान के महीने में भी इबादत करने और मस्जिदों को आबाद करने की हम सबको तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।